गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सत्यदेव ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विभूति संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री अदर ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरिनाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमनन्दस्य अज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुजरी नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने समस्त देशतारने। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदाने। हरे कृष्ण। आज 1 तारीख और रविवार, आज 1 जनवरी 2023। हम जो अंग्रेज़ों का नव वर्ष है उसमें उसी को भी हम भारत के लोग भी मानते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का यहाँ राज रहा बड़े समय तक, तो यही नव वर्ष माना जाता है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। और ये नव वर्ष आपको शुभ हो, आप सब भक्त बने भगवान के। तो भगवान श्री कृष्ण कितने भक्त वत्सल हैं, कितने दयालु हैं, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। कल एक कथा का वर्णन हुआ, तो कथा राजस्थान की है। कुरुली में राधा मदन मोहन है। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। जब मुसलमानों को बड़ा आतंक था भारत पर, मुसलमान मंदिरों को तोड़ते थे, विग्रहों को तोड़ते थे, तो ये हमारे गौड़िया वैष्णवों के 3 विग्रह हैं। अब थोड़ा इधर बढ़िए। गौड़ीय वैष्णवों के 3 विग्रह हैं, मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ। मदन मोहन भगवान जो हैं, ये श्रील सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं, और गोविंद श्रील रूप गोस्वामी के, और गोपीनाथ मधु पंडित जी के। तो गौड़ीय वैष्णव इन विग्रहों को बहुत ही मानते हैं। मदन मोहन जो हैं, ये संबंध, अविदेह और प्रयोजन, ये हमारा संबंध। देखो, हमारा संबंध इस संसार से या इस परिवार से या इस शरीर से नहीं है। हमारा संबंध जो है वो भगवान से है। लेकिन आज हमारा भगवान से संबंध टूट गया है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया दरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, और वो माया की चपेट में आ जाता है, माया के वशीभूत हो जाता है। माया भगवान की पुलिस है। तो माया बहुत दंडित करती है जीव को। कई जोनियों में जाना पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं।
तो मदन मोहन भगवान जो है हमारा संबंध स्थापित करते हैं। मदन मोहन जो काम को मदन कहते हैं। सब लोग काम की ओर मोहित हैं, सब लोग आकर्षित हैं काम की ओर, पुरुष भी स्त्री भी। लेकिन भगवान काम को भी मोहित करते हैं। धन्यवाद। भगवान काम को भी आकर्षित करते हैं। हम काम की ओर आकर्षित हैं, भगवान काम को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए इन नाम का नाम है मदन मोहन। मदन मोहन हमारा संबंध अपने चरण में स्थापित करते हैं। सबको मदन मोहन के चरण में प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैं आपका हूँ, लेकिन आपसे अलग हो गया हूँ, आवागमन के चक्कर में पड़ा हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं आपका हूँ। फिर उसके बाद अभिदेह, गोविंद। अभिदेह मतलब सब भगवान सब ध्यान रखते हैं हमारा, गोविंद भगवान। और गोविंद देव जो हैं हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी के विग्रह हैं, ये उनके द्वारा प्रकट हुए हैं। तो फिर प्रयोजन क्या है? गोपीनाथ, जो मधु पंडित जी के विग्रह हैं। तो गोपीनाथ भगवान जो हैं उनकी प्राप्ति हमने करनी है, जो सबके स्वामी हैं। वैसे तीनों भगवान के अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। भगवान कृष्ण एक हैं, उन्हीं को रूप धारण करते हैं। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदेह, प्रयोजन कृष्ण प्राप्य, संबंध भक्ति प्राप्ति साधन। वेद शास्त्र को ये चैतन्य चैतन्य आता है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय, प्रयोजन कृष्ण प्राप्य, संबंध भक्ति प्राप्ति साधन। वैदिक ग्रंथ श्री कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध के विषय में जानकारी देते हैं। यही संबंध कहलाता है। जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तथा तदनुसार कर्म करना, इसकी जानकारी और इसके अनुसार कर्म करना अभिधेय कहलाता है। याद रखो, जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तथा तदनुसार कर्म करना, जानकारी वैसा कर्म करना अभिधेय कहलाता है। भगवत धाम लौट जाना जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन कहते हैं। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन, धाम में लौटना जो है, जिसके लिए सभी को प्रयासरत रहना चाहिए, ये प्रयोजन है। और गोपीनाथ प्रयोजन है हमारा। गोपीनाथ गौलोक धाम में भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं जीवों के लिए। भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं जीवों के लिए और संबंध स्थापित करते हैं। मदन मोहन, अभिदेह गोविंद देव और प्रयोजन गोपीनाथ, ये हमारे विशेष बातें हैं। तो गोविंद भगवान जब मुसलमानों का आतंक था, भारत में कोई मुसलमान नहीं था, पाकिस्तान भी भारत में ही था, लेकिन मुसलमानों का जो इस्लाम है उसमें ये कहा है कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। हिंदुओं को वो काफिर समझते हैं। एक मुसलमान ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा, भाई 1400 साल पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है
इस्लाम की। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब प्रकट हुए थे, उन्होंने ये प्रचार किया था। उसके पहले क्या थे? सभी सनातनी थे। 1922 साल पहले ईसाइयों की कोई हिस्ट्री नहीं थी, इतिहास नहीं था। उससे पहले सभी सनातनी थे। इस समय के अनुसार परिवर्तन आता गया। सनातन धर्म जो है ये अनादि है, पुरातन है। ये जो धर्म है स्वयं भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्म साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया है। तो आत्मा सभी परमात्मा की हैं। आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। आत्मा परमात्मा की है। तो मदन मोहन भगवान करौली में चले गए, राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के जो राजपूत थे बड़ा लोहा लिया उन्होंने मुसलमानों के साथ, और वो विग्रहों को यहाँ से ले गए वहाँ सुरक्षित रखने के लिए। भाई मुसलमान मूर्तियों में नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्या ये पत्थर है? देखो भगवान कन कन में भगवान, हर जगह भगवान है। पत्थर भी भगवान की एनर्जी है, उनके द्वारा बनाया गया है। और भगवान उस रूप में भी आ सकते हैं। अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो मूर्ति के द्वारा भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन हमारे मुसलमान भाई मांसाहार करना, जीवों को हलाल करके खाना, तो दया खत्म हो जाती है। वो नहीं समझ पाते कि पत्थर में भी भगवान हो सकते हैं। ये जो भगवान मूर्ति में मानना, जिसे पत्थर नहीं कहते हैं, मूर्ति विग्रह, ये अनादिकाल से चला आ रहा। कृष्ण भगवान के समय से, राम भगवान के समय से। राम भगवान का मंदिर था अयोध्या में और बाबर ने उसको तोड़ दिया था, मस्जिद बना दी। और कृष्ण भगवान का मंदिर था, कृष्ण यहाँ प्रकट हुए थे। राम भगवान अयोध्या में प्रकट हुए थे, कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे अपना वृंदावन ब्रज में, मथुरा में। वो कौन सा, किसने मंदिर तोड़ा था कृष्ण भगवान का? हाँ, है? और औरंगजेब ने उसको तोड़ा था वहाँ। हाँ, तो अपना वो मंदिर वहाँ मस्जिद बना दी। तो मैं आपको बात सुना रहा हूँ करौली के भगवान मदन मोहन की। पहले तो मैंने एक गुजरी दूध बेचने वाली थी। अनपढ़ लोग होते हैं, दूध बेचने वाली थी, लेकिन बड़ा भाव था उसका, गुजरी माता का। गुजरी जो है गाय का दूध लेती थी और वो, और मदन मोहन जी के लिए देती थी मंदिर में। नियम था उसका देना। देखो हम कुछ भी करते हैं ना भगवान के लिए, भगवान देख रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं मैं जो पाप कर्म कर रहे हैं कौन देख रहा है? कोई, भगवान से कुछ भी नहीं छिपा। और भगवान का कार्य करने का ढंग बड़ा विशेष है जो हम और आप नहीं समझ सकते। आप गुजरी माता की थोड़ी सी कथा सुनो, देखना कहीं नहीं, तुम रखो अपनी बात में, जब मैं पूछूं उसको बताना। ये मदन मोहन जी के मंदिर, मदन मोहन के लिए मंदिर में दूध देती थी। क्या हुआ कि दूध में पानी डालती थी, पानी डालती थी, और मदन मोहन जी के लिए वही दूध जाता था। एक दिन क्या हुआ, पानी डालते समय उसमें एक मछली आ गई छोटी सी, और वो दूध चला गया उसने मदन मोहन जी के लिए। और जो मदन मोहन जी का जो पुजारी था उसने देख लिया,
देख ले भाई दूध देती है, तो उसने बड़ा फटकारा और बड़ा, आज के बाद तेरा दूध नहीं है मदन मोहन को तुम पानी डालती है उसमें, बड़ा क्रोध किया। ये बेचारी भोली भाली सोचती है घर में, पानी में इसलिए डालती हूँ मैं, मेरा गुजारा नहीं होता। भाव भक्ति भी है, थोड़ा गाय दूध देती है, थोड़े में से ही भगवान को देती थी, मेरा गुजारा कैसे होगा, गुजारा नहीं होता तो इसलिए मैं पानी डालती हूँ। पर मेरे से गलती ये हुई कि दूध को छानती नहीं मैं। जब गोविंद देव जी को दिया तो मछली छोटी सी साथ चली गई, तो इसने जब दूध बंद हो गया भगवान का, तो भगवान को नहीं लगेगा तुम्हारे दूध का भोग, तो इसको ये बड़ा दुख हुआ, इस गुजरी को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि मेरा दूध भगवान ने तुमने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसने पानी में डालती है पर भावना उसकी कितनी ऊंची है, इसने अन्न जल का त्याग कर दिया, 3 दिन हुए कुछ नहीं खाया। और देखो हमारे भगवान कैसे हैं, मदन मोहन भगवान, बड़े प्रेम से बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। मदन मोहन भगवान जो हैं उन्होंने एक बालक का रूप बनाया, एक साधु का रूप बनाया और दरवाजा खड़खड़ाया। तो हाँ बाबा बोलो क्या, मैं यात्रा में हूँ तो मैंने रात बितानी है। कहते हाँ आओ रहो यहाँ पर। एक गुजरी कहती है, सर्दियों के दिन थे तो भगवान उस रूप में सो गए तो हुआ क्या, रात को ठंड होती है, वो माता गुजरी माता उठी और उसने क्या शब्द है भाई, वो उस शब्द क्या है तुम कुछ उनका वस्त्र गुजरी का नाम है उसमें कुछ, है? और शब्द है लुगड़ी। तो भाई बाबा सोया है और लुगड़ी उड़ा दी। लुगड़ी कोई वस्त्र उधर राजस्थानी भाषा में। तो हुआ क्या कि उसको भी नींद आ गई बेचारी, 3 दिन से भूखी है। सपने में भगवान आ गया उसको, कहते हैं कि तुम भोजन कर लो और तुम अगर दूध में पानी डालती है तो उसमें क्या है, पानी डाला हुआ दूध वह पच जाता है। भगवान कह रहे उसको, गुजरी को कह रहे कोई बात नहीं, और तुम मंदिर में दिया कर दूध, अभी तेरे को पुजारी कुछ नहीं कहेगा। सपने में भगवान ने उसको कहा तो उसकी नींद खुली, झट समझ गई मेरे घर में भगवान ही आए। देखा तो भगवान लीला करते हैं हमारे त्रिलोकीनाथ ठाकुर। मदन मोहन ने क्या किया कि अपना जो उन्होंने पीताम्बर था उनका वो वहीं छोड़ दिया, सोए हुए थे वहाँ पर, पीताम्बर तो उड़ा था भगवान ने। और जो उसकी लुगड़ी थी, लुगड़ी जो वस्त्र था उसको साथ ले गए भगवान, मंदिर में ले गए। वहाँ विग्रह रूप में भगवान प्रकट हो गए वहाँ पर। तो पुजारी ने देखा लुगड़ी कहाँ से आ गई। उधर से गुजरी जब उठी वो जगी तो देखा पीताम्बर भगवान, वो समझ गई कि ये बाबा और कोई नहीं, स्वयं मेरे भगवान कृष्ण थे, कृष्ण भगवान थे। पीताम्बर पड़ा है भगवान, पीताम्बर छोड़ के अपना भगवान लेके मंदिर में आई। बेच खुला, कहते मेरे घर में पीताम्बर भगवान का। वो झट समझ गए थे मेरी लुगड़ी भगवान ले आए हैं और पीताम्बर छोड़ के आए हैं वहाँ पर। पीताम्बर भगवान छोड़ दिया उन्होंने। तो प्रिय बंधुओं, जट पुजारी समझ गया कि इतनी भक्त है भगवान की ये गुजरी कि भगवान इसके घर गए तो उसका लुगड़ी भगवान ने ओढ़ी हुई है विग्रह रूप में, पीताम्बर वहाँ छोड़ा है। तो फिर तो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, भक्तों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे ही एक भक्त थे
जगह नहीं है बैठने के लिए, और भक्त आएंगे तो उधर बैठ सकेंगे। तो प्रिय बंधुओं, सुदर्शन जी महाराज थोड़ा ध्यान रखा करो आप, हैं ये सेवा किया करो, जूतों की भी सेवा कर रहे थे आज, भक्त लोग आते हैं उनको इधर बुलाया करो। पहले भी कहा था आपको, आप ध्यान नहीं देते। प्रिय बंधुओं, एक काले खान मुसलमान भक्त थे मदन मोहन जी के। भक्ति कोई भी कर सकता है, आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। काले खान जो थे वो झाड़ू पोछे का काम कर, पानी सफाई करते थे उधर। भगवान के दर्शन करके वो उनकी ओर, विग्रह की ओर आकर्षित हो गए, बड़े देखते रहना विग्रह को। काले खान की पत्नी जो थी वो नहीं धार्मिक थी, वो भी मुसलमान थी, तो बड़ी गालियां निकालती थी काले खान को। काले खान कोई परवाह नहीं करते थे, इतने भगवान से प्रेम उनका हो गया। बोलो काले खान जी महाराज की। ये भी सत्य कथा, कोई दंत कथा नहीं है, करोली की कथा है ये भी। तो क्या हुआ कि, और मुसलमान भी बड़ा, जो भक्त मुसलमान नहीं थे, अभी इनका हृदय अच्छा था, काले खान जी का हृदय शुद्ध था, भगवान से इनका प्रेम हो गया। और बाकी मुसलमान आलोचना करते थे, तू काफिर है, तू काफिरों के भगवान को पूछता है। एक बार क्या हुआ, पहले इससे पहले भी काले खान जी आके भगवान को कहते थे, प्रभु ये लोग मुझे कुछ भी कहें, मुझे चिंता नहीं उसकी, भक्त सहनशील होते हैं, लेकिन जो आपको कुछ कहते हैं मेरे से सहन नहीं होता। रोते थे वो भगवान के यहाँ। तो लीला हुई, एक काले खान जी का बच्चा था, बेटा था 8-9 साल का, और उसके साथियों के साथ वो खेल रहा था। तो हुआ क्या कि बच्चे को सांप ने काट लिया, वो मर गया, बच्चा मर गया। बच्चा जब मर गया, अभी सब मुसलमान उसको गालियां निकाले, कहाँ है तेरा भगवान, आके बचाए इसको, जिंदा करे। औरत भी गालियां दे रही है, सब बड़ी। तो काले खान जी दुखी हो रहे हैं। उन्होंने मदन मोहन जी को याद किया, प्रभु मुझे कुछ भी कहें ये, आपको कह रहे हैं मेरे से सहन नहीं होता। तो त्रिलोकीनाथ भगवान मदन मोहन ने क्या किया, मृतक शरीर जो है वो पड़ा हुआ है, सब मुसलमान इकट्ठे हुए आगे, जो कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो भगवान आए बाल रूप धारण करके, मदन मोहन। बड़े प्रेम से फिर बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। भगवान आए और उन्होंने उस बच्चे को जो है ना, सर पे हाथ उसके फेरा, बाल रूप में आए भगवान। बच्चा उठ के बैठ गया, ये हिस्ट्री है। मुसलमान बच्चा जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया, कहता कहाँ गए वो, कहाँ गए? बाप पूछता कौन? कि जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया था, आए, उन्हें मेरे सर पर हाथ फेरा। बच्चा जो है, ये भी हिस्ट्री है, इतिहास है। काले खानी ऐसे कई इतिहास हैं। ताज बीबी मुसलमान थी, उसने तो ये कहा था, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी हवे रहूंगी, मैं तो मुगलों की हूँ पर मैं हिंदू बन के रहूंगी अभी। और मैं हो सका तो भजन आपको सुना दूंगा ताज बीबी का। उन्होंने बड़ा सुंदर भगवान के लिए लिखा। तो ये भक्ति लुप्त हो रही थी, इसको पुनः हमारे गुरुदेव ने जागृत किया, प्रभुपाद जी ने। इसलिए आप सब लोग प्रभुपाद जी के अनुयायी बनो, प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पण करो और इस भक्ति पद को अंगीकार करो। देखो, हमें अपनी शुद्धि करनी है। हम शुद्ध हैं पर भौतिक जगत के संपर्क में आकर अशुद्ध हो गए। अशुद्धि क्या? काम, उससे फिर क्रोध, फिर मोह, फिर लोभ, फिर अहंकार। सारी बीमारी काम से शुरू होती हैं। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, सारे रोग इससे पैदा होते हैं। तो एक काम क्या है जो इतना प्रबल है, इसके वशीभूत बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हो गए।
यही एक जगह है वृंदावन में, सुभारु मुनि थे, सुभारु ही नाम था उनका, क्या सुभारु मुनि। वो जल के अंदर यमुना जी में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। उन्हें दो मछलियों को देखा विहार करते हुए, काम वासना जागृत हो गई उनमें, बाहर निकले, बड़े शक्तिशाली थे। राजा को कहा कि तुम अपनी बेटी की मेरे से शादी करो। राजा को समझना कोई 40 लड़कियां थी, 40 की शादी कर दी उनके साथ, हमारे सब यहाँ भी स्वीकार करो। देखो काम इतना प्रबल है, ऋषि मुनि में आकर्षित हो जाते हैं। पर अगर हम भक्ति करते हैं ना, भक्ति माता रक्षा करती है, भक्ति माँ की कृपा से रक्षा होती है, पुरुष की भी और स्त्री की भी। काम क्या है? कृष्ण प्रेम का विकृत रूप। जब हम भगवान के साथ थे तो हम भगवान की सेवा करते थे। जब हमने भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहा तो हमारा पतन हो गया। प्रभुपाद समझाते हैं ऐसा, पतन हो गया, हम यहाँ आ गए और वो जो कृष्ण प्रेम था उसने काम का रूप ले लिया। और प्रभुपाद समझाते हैं अगर हम अपने रहने और कार्य करने की विधि को बदल दें, भक्तों के संग में रहें, प्रसाद खाएं, भगवान के लिए कार्य करें, संसार से वैराग हो जाए और कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करें, तो धीरे धीरे वो जो काम है वो कृष्ण प्रेम रूप में बदल जाएगा। और हमारे जीवन का उद्देश्य तो केवल भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति करना है, और कुछ भी हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो एक चैतन्य चरितामृत में आदि लीला पेज 134 में एक श्लोक है, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परत्रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। अर्थात समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण कीर्तन से अधिक भव्य कोई अन्य धर्म विधि नहीं है। वैदिक शास्त्रों की चैतन्य चरितामृत में जो महाप्रभु के बारे में उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहा है, ये जो 16 शब्दों का मंत्र है, इति षोडशकम नामनम, महामंत्र में 16 शब्द हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 16 शब्द। इससे और कोई श्रेष्ठ विधि नहीं है। भक्तमाल महारानी कुंती से यह प्रसंग है। मनुष्य को जब भगवान का विस्मरण हो जाता है तो उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है। ये भक्तमाल में वर्णन आ रहा है कुंती माता का। मनुष्य को जब भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण भूल जाता है, भगवान नाम को भूल जाता है, तो यही उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा दोष है तथा सबसे बड़ा दुख है। भगवान को भूलना सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी हानि। मनुष्य को जब भगवान नाम का विस्मरण हो जाता है तो उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा दोष है तथा सबसे बड़ा दुख है। अभी देखो कलयुग में ये सनातन धर्म की बातें हैं। सनातन का अर्थ है, जैसे एक मुसलमान भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि इस्लाम की जो हिस्ट्री है 1400 साल से शुरू हुई, उसके पहले इस्लाम नहीं था। मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की, उसके पहले बुद्ध मत हुआ 2500 साल पहले, नहीं इस्लाम से पहले हुआ
ईसाई मत 2000 साल पहले, 2000 अभी लगा लो, अब 2022 साल हो गए। इस्लाम की स्थापना अपना इसकी ईसाइयों का धर्म जो है, क्या बोलेंगे इसको, क्रिश्चियनिटी, इसकी स्थापना क्राइस्ट ने की, यीशु मसीह ने की 2000 साल। उसके पहले 2500 साल पहले बुद्ध भगवान ने बुद्ध मत की स्थापना की। ये कलयुग में सब कुछ हुआ, उससे पहले बुद्ध मत नहीं था। पर उससे पहले चलो आप 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने अवतार लिया था लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। और कितने लाख साल पहले राम अवतार हुआ था, कई अवतार लिए। भगवान समय समय पे आते हैं हम लोगों को धाम में ले जाने के लिए। तो आप जितने यहाँ बैठे हैं, आप जितने इंटरनेट में सुन रहे हैं, सभी अपना मन बनाओ धाम में जाने का और प्रयास करो। मन हमारा बड़ा शिथिल हो चुका है, बेकार हो चुका है। विषयों का सेवन करने के कारण मन नहीं चाहता, बड़े इसमें दोष आ चुके हैं। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। मोह के बाद लोभ और फिर अहंकार। और अहंकार ऐसी चीज है, चाहे पुरुष में है चाहे स्त्री में है। हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। हम सब थोड़े बहुत ज्यादा पागल हैं। जैसे एक और बात सुनाते हैं प्रभुपाद कि पूरी बात मेरे ध्यान इस स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है। बात इस प्रकार है, उसका सार मैं बताता हूँ। किसने कहा पे पता करो, हाँ, जज के पास एक केस गया तो वो जो एक आदमी ने कुछ कत्ल किया था या कुछ जुल्म किया था, जज के पास केस गया तो जज ने उसके जो थे कहते ये पागल है, इसने पागलपन में ऐसा कर दिया। तो सर्जन को डॉक्टर को बुलाया गया कि इसको एग्जामिन करो। और डॉक्टर कहता है, ये बात प्रभुपाद सुनाते हैं, किसी को ध्यान में हो तो करेक्ट कर सकता है मेरे को। प्रभुपाद सुनाते हैं, कहते हैं कि उसने कहते हैं मोरलेस मैंने कई लोगों का एग्जामिन किया, मोरलेस सभी पागल हैं, सभी थोड़े बहुत पागल हैं। संसार में कोई ज्यादा पागल कोई थोड़ा पागल। तो चोरी भी जो है, चोरी करना भी स्वभाव है हमारा, जीवों का ये भी दोष है चोरी करना। मनुष्य को जब भगवान नाम का विस्मरण हो जाता है तो उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा दोष है तथा सबसे बड़ा दुख है। तो प्रभुपाद ये जो बात सुनाते हैं कि सब चोर, तो हम थोड़े बहुत सब हमें दोष, हम सब में दोष हैं। जो दोषों को निकालने का प्रयास करना है। दोष कैसे निकलेंगे? भक्ति पथ को अंगीकार करने से, भक्ति बनाने से, बस भगवान की निष्काम भाव से सेवा करने से। आप निष्काम भाव से सेवा अगर भगवान की करेंगे तो धीरे धीरे अंतरात्मा की शुद्धि होगी। अभी ये गुजरी की बात जो मैंने आपको सुनाई, काले खान मुसलमान शरीर था उनका, भगवान को देखते रहते, बड़ा प्रेम उनसे हो गया भगवान का। और प्रेम ऐसा कि उन्होंने पत्नी की परवाह नहीं की, मुसलमान समाज की परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की, बस भगवान के सिमरन में रहते थे। तो जब जो भी भगवान के चरणों में जैसे लगता है, भगवान उसका ध्यान करते हैं। पर लगना चाहिए। समस्या हमारी ये है कि हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगता, हमारा मन भटक रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, बुराइयों की ओर हमारा मन जा रहा है। पर आज जो प्रभुपाद जी की शिक्षा थी मंदिर में, शिक्षा में जो पढ़ा जा रहा था, उसमें प्रभुपाद जी ने एक बच्चे का उदाहरण दिया। ये हम सब के लिए कह रहे हैं प्रभुपाद। बच्चे का उदाहरण दिया। एक बच्चा जो है वो
छोटा बच्चा अब जब वो चलना सीख रहा है, चलना जब वो सीख रहा है तो क्या होता है, गिर जाता है बच्चा। ये नहीं कि बंद कर देता है चलना, फिर खड़ा होता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, बार बार गिरता है, लेकिन बच्चा प्रयास करता रहता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर खड़ा, आखिर एक दिन वो चलना सीख जाता है। हम लोग ये सोचें कैसे भगवान मिलेंगे, प्रयासरत। प्रभुपाद देखो कितने महान आचार्य हैं कि हमारी श्रद्धा भगवान के चरणों में बढ़ा लें। और एक बात मैं और आपको कहूँगा, प्रभुपाद कृपा से, जैसे एक आदमी भूखा है और भोजन बनाना नहीं जानता, वो ऐसी परिस्थिति में वो है कि सब कुछ है पर उसने भोजन कभी बनाया नहीं, घर वाले उसको रखवाली के लिए छोड़ गए थे, भोजन बनाए नहीं, कैसे बनाए, उसको हिम्मत करके बनाना ही पड़ेगा, जैसे तैसे कष्ट उठाना पड़ेगा, अग्नि जलानी पड़ेगी, आटा गूंदना पड़ेगा, दाल चढ़ानी पड़ेगी जो उसने कभी चढ़ाई नहीं। कहने का अभिप्राय ये है, भक्ति हमको करनी ही पड़ेगी। अपना जो जन्म मान रूपी जो भूख है इसको समाप्त करने के लिए, नहीं तो जन्म मन के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो भूख की तुलना भगवत प्राप्ति से की है। भूख मिटाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, वो जानता नहीं है भोजन बनाना, बड़ा कष्टप्रद है उसके लिए, लेकिन उसको हिम्मत करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार हम लोग भी संसार में खोए हुए भक्ति नहीं करना चाहते, लेकिन भक्ति करनी ही पड़ेगी। बिना भक्ति किए हमारी शुद्धि भी नहीं होगी और भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी, और हम ये आवागमन की भूख में पड़े रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपाई पारे पागी मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, आरंभ में अनेक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, जब भक्ति शुरू करते हैं बड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, यह स्वाभाविक है, नेचुरल है ये। जिस प्रकार एक शिशु जब खड़ा होने का प्रयास करता है तो वह गिर जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह प्रयास ही छोड़ दे, नहीं, वह प्रयास करता रहता है और एक दिन वह सफल हो जाता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक शब्द ये बुलाए जाते हैं, मैं आपसे बुलाता हूँ, आप भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भगवान के भक्त जैसे काले खान जी हुए, ताज बीबी हुई और गुजरी हुई, अनेकों भक्त हैं भगवान के। कुछ भक्त हरिपाल जी हुए, कुछ नाम मैं बोल रहा हूँ। भक्त भक्त भक्ति, भक्ति माता,
भक्ति माता जो हम सेवा करते हैं इसका भी स्वरूप है, उन्हें भक्ति कहा गया है। भक्त, भक्ति, भगवंत, भगवान और गुरु, सदगुरु प्रभुपाद जी जैसे गुरु। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। नाम तो चार है पर एक ही स्वरूप इनका कहा है। इनके पद बंधन किए, इनके चरण में वंदना करो, नाशत विघ्न अनेक। भक्ति में विघ्नों का नाश हो जाएगा। भक्ति में विघ्न तो आएंगे, लेकिन गुजरी माता जो थी नहीं दूध दिया तो कितना भाव है ना भाई, पानी तो डालती थी। भगवान ने उसको सपने में कहा पानी डाल तो फिर क्या हो गया, पानी वाला दूध जो है वो पच जाता है। भगवान उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, और भावुक है बेचारी, तो भगवान ने उसका उत्साह बढ़ाया, दर्शन दिए उसको सपने में, साक्षात आए भगवान उसके घर में भेष बदल कर। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। चार नाम है पर एक ही रूप है इनका। इनके पद बंधन किए, नाशत विघ्न अनेक। ये शब्द हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये हम बीच बीच में आपसे बुलाया करेंगे, आपने सीखना ये बोलना। और एक शब्द हैं और हैं, सदगुरुदेव प्रभुपाद। भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेवन के दे, और कछु नहीं चाहिए, निस दिन चरणन से। गुरु जी को देवों का देव कहा है। ऐसी कल कथा आ रही थी एक, वो अपने गुरु जी को भगवान से ही बड़ा मानते थे। भगवान गुरु का बस, ये भी कहे ना, शब्द कहे ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की बल, जो गोविंद दियो बताए, जो गुरुदेव। गुरुदेव जो हैं उनकी बड़ी महिमा गाई है। गुरु बड़े गोविंद से, व्यास ही दियो बताए, तन मन गुरु को सौंप के, चरणन रहूं लिपटाए। पर ये भी कहा है कि गुरु की महिमा बहुत है। कौन गुरु? प्रभुपाद जी गुरु, सदगुरु, जिनकी लीला आज जिनकी कृपा से हम आपसे बात करने का साहस कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। गुरु की महिमा बहुत है, मुँह सो कहीं ना जाए, तन मन गुरु को सौंप कर, चरणन रहूं समाए। तो गुरु के चरणों में जब हमारा प्रेम हो जाता है ना, आप सभी प्रभुपाद जी के चरणों में प्रेम करो, आज भी वहाँ पर कृपा करेंगे। और लक्ष्य को याद रखो, ये लक्ष्य जो है ना भगवत प्राप्ति का, हमारे भारत में ऐसा था, बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था, 5 साल के बच्चे को। गुरुदेव उसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, और बड़ा होके या तो फिर पूर्ण रूप से भक्ति में लग जाता था। मान लो इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, अगर वो गृहस्थाश्रम में जाता तो बड़ा अच्छा गृहस्थी बन जाता था, भगवत प्राप्ति करता था। लेकिन ये पद्धति, कलयुग का प्रभाव, दूसरे लोगों ने इस पद्धति को खराब कर दिया करके। लेकिन हमें पुनः प्रभुपाद कृपा से इस भक्ति को अपनाना है। भक्ति को हमने जीवन में धारण करना है, भक्तिमय जीवन बनाना है।
क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भगवान मिलेंगे। तो मैं आपको हरि बोल बातें मत करो, आप चुप करके बैठो। कोई नहीं बोल रहा लेकिन आप बोलना शुरू कर देते हो। प्रिय बंधुओं, तो प्रभुपाद जी ने यही कहा है, ये मेरा उत्साह बढ़ाया कि प्रयास करो। अगर हमें नहीं, हम भक्ति कर प्रयास में लगे रहो। प्रभुपाद का तो इतना बड़ा चमत्कार सदगुरु देव प्रभुपाद का, सारी दुनिया को भक्ति में लगा दिया, सारी दुनिया को उन्होंने कृष्ण के विषय में बता दिया। प्रयास करते रहो, सफलता मिलेगी, हम आगे बढ़ेंगे। तो यही प्रसंग चल रहा है। तो मैं आपको ताज बीबी एक भजन लिखा है। ताज बीबी मुसलमानों की, वो मुगलों की रानी थी। वो हुआ क्या, ऐसा वर्णन आता है भक्तमाल में, शैल जो शवेला सब रंग में रंगीला बड़ा। नहीं, इसमें अगर नहीं होगा तो दूसरे उसमें भी हो सकता है। ताज बीबी मुगलों की वो रानी थी। उनकी थे, क्या रिश्ता था उनका मुगलों से? किसी हैं? नहीं, ताज बीबी हैं, औरंगजेब की भतीजी, उसके भाई की बेटी थी। तो वो जा रही थी मक्का मदीना। जब इधर से के उस समय उनका राज था मुसलमानों का, तो यहाँ भजन कीर्तन हो रहा था। तो मौलवी जो उनके साथ थे, ताज बीबी के साथ, उन्होंने पूछा उनको, ये शोर क्या है? क्या यहाँ पर छोटा खुदा जो है हिंदुओं का, वो लोग उनकी पूजा करते हैं। क्या मैं छोटा खुदा को देख लूँ पहले। यहाँ आई, फिर मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। उनका भजन सुनो, आप क्या कह रही है ताज बीबी। हरि बोल। आप ना खींचते पड़ रही है गाड़ी, खींचना नहीं नीचे से, बड़े तरीके से पकड़ना, और उंगली थोड़ा इधर से इधर रखा। हाँ, छोड़ ही दिया पूरा, थोड़ा सा पकड़ो। छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा। छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा। चित्त का अड़ीला कहूँ देवताओं से न्यारा है। चित्त का अड़ीला कहूँ देवताओं से न्यारा है। माल गले सोहे नाक मोती सेत जोग है। मोती सेत जो है कान। माल गले सोहे नाक मोती सेत जो है कान। मोती कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है। कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उभारे ताज। ताज बीबी का नाम आ गया। उन्होंने जो दुष्टों को मारते हैं और संतों की रक्षा करते हैं। दुष्ट जन मारे सब संत जो उभारे ताज। चित्त में तेहारे प्रीति करन वारा है। चित्त में तेहारे प्रण प्रीति करन वारा है। नंद जू का प्यारा, बोलो, जिन कंस को पछाड़ा। नंद जू का प्यारा, जिन कंस को पछाड़ा।
वह वृंदावन बारा, वह वृंदा कृष्ण साहेब हमारा है। वह वृंदावन वाला कृष्ण साहेब हमारा है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। आहा, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं नवाज हूँ बोलानी तजे, कलमा कुरान सारे गुण नहीं गाऊंगी मैं। कलम सांवला सलोना सिर ताज सिर कुल दिए, तेरे नेघ दाग में निदाग हवे दूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी हवे रहूंगी मैं। हूँ तो मुगलानी हिंदवानी हवे रहूंगी मैं। हूँ देखो, ताज बीबी औरंगजेब की भतीजी भाई की बेटी थी, जा रही थी मक्का में, यहाँ से वृंदावन से होके गुजरे। पुरानी बात है, मुसलमानों का राज रहा भारत में 800 साल। तो पूछा उन्होंने उनको, भाई ये शोर शराबा घंटियाँ क्या कहते हैं? यहाँ हिंदुओं का छोटा खुदा है, उनको मानते हैं, छोटे खुदा को पहले देख लेती हूँ। पर गए नहीं यहाँ से वो। यही उनका भी अभी भी है जगह, उनकी समाधि है, आप देख सकते हैं वहाँ पर ब्रिज में। तो वहाँ यहीं रही और भजन भक्ति की। और ये भजन उन्होंने लिखा, अपनी भाषा में लिखा। अभी मुझे सारे कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे, किसी को आए तो बताए। शैल जो शबीला बड़ा सुंदर है, सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला। भगवान अपने बड़े अपने स्वभाव के हैं ना, कहूँ देवताओं से न्यारा, देवताओं से सबसे ऊंचे हैं भगवान। माल गले सोहे नाक मोती सेत जो है कान, गले में माला पहनी है और कानों में मोती हैं। कान कुंडल मनमोहे, कुंडल भगवान के बाल बहुत सुंदर हैं। लाल मुकुट सिर धारा है, भगवान ने लाल रंग का मुकुट सिर में धारण किया है। फिर वो बता रही हैं, दुष्ट जन मारे सब संत जो उभारे ताज। जो भगवान दुष्टों को मारते हैं, दुष्ट जन मारे सब संत जो उभारे ताज। दुष्टों का भगवान दमन करते हैं और सब संतों की रक्षा करते हैं। चित्त में तिहारे प्रण प्रीति करण बारा, तुम्हारे हृदय में प्रेम करो उससे। ताज बीबी कह रही है, बोलो ताज बीबी की, अनन्य भक्त भगवान की, जो वृंदावन नहीं छोड़ा, यही श्री छोड़ा, वृंदावन नहीं छोड़ा। ऐसे ही रस खान जो थे, रस खान उनका नाम नहीं था, उनका क्या नाम था? उनका नाम कुछ और था, इब्राहिम था, सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम उनका नाम था। इतने इतने रसों की खान बन गई, इतने भक्त, इतना प्रेम उनका कृष्ण के चरणों में हो गया। रस मतलब भगवान की भक्ति में जो रस मिलता है, आनंद मिलता है, उसकी वो खान थे। फिर उनका नाम ही रस खान लोगों ने डाल दिया। सैयद इब्राहिम उनका नाम था। तो उन्होंने सारे शरीर में तुलसी लपेट रखी थी, सारे शरीर में। तो उनको किसी ने पूछा, एक उस मुसलमानों को कहा था, भाई मुसलमान हिंदू तो एक माला तुलसी गले में पहनते हैं, तो सारे शरीर में तूने माला लपेट रखी है, ऐसा क्यों? कहता कि देखो ये हिंदू सब भाग्यशाली हैं, ये यहाँ जन्मे हैं, जन्म से ये कृष्ण भगवान को जानता हूँ। मैं मुसलमान हूँ,
और मेरे शरीर में मेरे बहुत पाप हैं, उन पापों से मुक्त होने के लिए मुझे सारे शरीर में तुलसी की जरूरत है। ऐसा उत्तर दिया उन्होंने। उन्होंने उनकी भी समाधि है, सैयद इब्राहिम की भी समाधि है अभी यूपी में उनका। पहले तो जो सरकारें थी इनको नेग्लेक्ट करती थी, वो बेचारे ऐसे ही थे, भटके हुए जीव थे वो। अभी योगी सरकार ने उनको बड़ा अच्छा किया। आप सब लोग जा सकते हैं, वहाँ कर दर्शन देख सकते हैं, ले सकते हैं। ये कहते हैं ताज कृष्ण सो पेज कर, ये कहाँ से लिखा तुमने? वहाँ से लिखा था, अच्छा हम गए थे। कहते हैं ताज कृष्ण सो पेज कर, वृंदावन छोड़ अब कित नहीं जाऊंगी, बांदी बनूंगी महारानी राधा जू की, मतलब उनकी सेविका बनूंगी राधा जी की। तुर्कनी बहाए नाम गोपिका कहूंगी, तुर्कनी नाम नहीं रखूंगी, गोपिका कहूंगी मैं। तो अच्छा उनका भी उसका भी है यहाँ पर, रसखान का भी कुछ लिखा है। रसखान की समाधि में भी गए थे ना, हैं? वो लिखा तो था शेष गणेश। ये ताज बीबी के वहाँ लिखे हैं, अल्लाह बस्मिल्लाह रहमान और रहीम छोड़ पूर्वों शहीदों की चर्चा चलाऊंगी। ये ताज बीबी की समाधि पे लिखा हुआ है, वहाँ से नोट किया मैंने, कहा था इसको नोट कर लेना। सुथना उतारा पहन घगारा, सुथना वो दूसरी ड्रेस को छोड़ करके घगरा उन्होंने पहना है। आप क्यों खड़े हो गए? अच्छा बैठने में दिक्कत है, उधर स्टूल ले लो। ठीक है कोई बात नहीं, स्टूल दे दो। उधर चलो बैठो, मैं स्टूल आ गया उधर, बैठो 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 बैठो। तो वो मतलब अपनी जो सुथना उतारा पहन घगारा गुमा बदारा, फरिया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी। कहत है ताज कृष्ण सो पेज कर, वृंदावन छोड़ अब कबू कितहूँ न जाऊंगी। बादी बनूंगी महारानी राधा जू की, तुर्कनी बखाए नाम गोपिका खाऊंगी। थोड़ा बहुत भाव आप समझे होंगे। तो ये भक्ति लुप्त हो रही थी। अब याद रखो प्रभुपाद एक बहुत बड़े वैष्णव संत हैं, इस लुप्त भक्ति को उन्होंने बचाया है। इसलिए आप सभी प्रभुपाद जी से भक्ति मांगो, उनसे प्रार्थना करो, बार बार भक्ति मांगो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। और एक बात को याद रखो, बात क्या है? दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। देखो कृष्ण को सबने भगवान स्वीकार किया और कृष्ण ही भगवान है। मुसलमान भक्तों ने भी कृष्ण को माना, गुरु नानक देव ने भी कृष्ण को माना, सिखों ने भी कृष्ण भगवान को माना। जो मुसलमान भक्त बन गए उन्होंने भी कृष्ण को माना, उन्होंने भी कृष्ण की लीलाएं देखी, कृपा प्राप्त की। हम हिंदू तो जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम भगवान से दूर जाते जा रहे हैं। हमारे भारत में विदेशियात घुस रही है, विदेशियात आ रही है। हमें शिखा सूत्र चोटी रखने में शर्म आती है, धोती कुर्ता पहनने में शर्म आती है, मंदिर में जाने में शर्म आती है। ये विदेशियों ने हमारा ऐसी मानसिकता कर दी, पर हम भी हो गए वैसे। हमें ऐसे नहीं होना, हमने बदलना अपने आप को। नहीं तो भाई एक दिन शरीर बदल जाएगा, दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, दुखदायी शरीर मिलेगा।
सुखदायी भगवान नहीं मिलेंगे। इस बात को विचार करो प्रभुपाद कृपा से। दुष्ट जन मारे सब संत जो उभारे ताज, चित्त में तिहारे परम प्रीति करने वाला है। जो दुष्टों को मारते हैं, संतों की रक्षा करते हैं, तो आपके हृदय में प्रेम करने योग्य है। प्रेम करो भगवान से। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछाड़ा, वृंदावन बारा कृष्ण साहेब हमारा है। नंद जी का जो प्यारे हैं, नंद जी के बेटे बन के भगवान आए, जिन्होंने कंस को मारा और वृंदावन डाले भगवान कृष्ण जो हैं वो हमारे भगवान हैं। वृंदावन बारा कृष्ण साहेब भगवान को कहते हैं, वो हमारे भगवान हैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी। मेरी कहानी तुम सुनो, मैं भगवान क्या तुम बिक गई हूं। सच्चा प्रेम भगवान से हो गया। ताज बीबी का देव पूजा ठानी मैं नवाज हूं बुलानी तुझे। मैं तो भगवान की पूजा करती हूं, नमाज को मैंने छोड़ दिया है। कलमा कुरान सारे गुननी गाऊंगी मैं। सांवला सलौना सिर ताज कुल सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हवे दहूंगी मैं। पूरी शब्द मेरे को समझ नहीं आ रहे। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर। ताज बीबी को दर्शन हुए हैं भगवान के। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर। आपकी सूरत में बहुत कुर्बान हूं तो मुगलानी हिंदवानी हवे रहूंगी मैं। मुगलानी हूं, मुगल परिवार में जन्म हुआ मेरा, लेकिन अब हिंदुआनी बन के रहूंगी मैं। ना उन्होंने ब्रिज छोड़ा, यहीं रह के भक्ति की भगवान की। मुगलों के समय ये बात, लेकिन बाकियों को नहीं अकल आई, नहीं समझे। मंदिर भी तोड़े, बहुत कुछ किया। और भगवान कई बार जो है ना, कई लोग कहते हैं कि भगवान है, किसने कहा मेरे को, हाँ ये शायद उन्होंने कहा, ये जो है ना, वो लोग जो मूर्तियों को नहीं मानते भारत में, मूर्ति पूजा से भी, आर्य समाजी। आर्य समाजी के जो बड़े गुरु थे, गुरु दयानंद, क्या नाम, दयानंद सरस्वती, वो क्यों, वो भी मूर्ति पूजक थे। उन्होंने एक वो शिव जी के मंदिर में बैठ करके वो आराधना कर रहे थे, शिव जी की भक्ति कर रहे थे। एक चूहा आया, शिवलिंग पर चढ़ा, नीचे ऊपर उतरा, टट्टी पेशाब किया उसने, चला गया। ध्यान करें, ये भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, क्या भगवान है। बस मूर्ति पूजा उन्होंने बंद कर दी। अब यहाँ का विचार करो आप, मैं प्रभुपाद कृपा से आपको बता रहा हूँ। अगर दयानंद सरस्वती योग्य नहीं है भगवान के दर्शन करने के, तो भगवान दर्शन देंगे उनको? मान लो अगर आपने चूहे को हटाते तो भाई भगवान तो पक्का वह योग्य नहीं है इसके देखने के। इसलिए भगवान ने, शंकर भी भगवान है, शंकर भी असली तो कृष्ण है, शंकर भगवान को भी शंकर भी भगवान कहा गया। तो ये ध्यान रखो, भगवान जो शुद्ध हृदय हैं उन्हें अपने विषय में बताते हैं। अभी देखो, जैसे मूर्तियां भी तोड़वा दी भगवान ने, अपनी मूर्तियां भी तोड़वा दी। कुछ जो विशेष विग्रह थे वो राजस्थान चले गए। इससे इसमें क्या हुआ, जो पाप करने वाले ये अपने यवन थे, मुसलमान थे, वो भ्रम में हो गए कि भगवान है ही नहीं। आकर देखो उन्होंने इतना यहाँ किया और फिर उनको यहाँ से जाना पड़ा। 800 साल राज किया, लूटा, लोगों को मार मार करके मुसलमान बनाया, फिर जाना पड़ा। लेकिन अभी क्या समस्या क्या है, जो हमसे हिंदुओं से जो मुसलमान बने थे, अभी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं सब हमारे भाई हैं। उनका डीएनए आप टेस्ट करो। डीएनए क्या होता है डॉक्टर, हैं? हिंदुओं का अलग,
न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डी राइबो न्यूक्लिक। नहीं तो जैसे उसने कहा था ना कि मुसलमान अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो वो हिंदुओं जैसा ही मिले। अच्छा अच्छा, नहीं पर अभी पिता पता नहीं कितनी दूर पहले थे तो मुसलमान का कैसे। पिता से जो बच्चा आएगा ना उसके अंदर भी वही स्ट्रेन आता है, एक स्ट्रेन सेल्स का सबसे जो माइन्यूट चीज़ है वो स्ट्रेन है, उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो वो वही चीज़ आती है, हड्डी से भी पता चल जाता है, किसी भी चीज़ शरीर के किसी भी पोर्शन को अगर होता तो ये सब मुसलमान हमारे भाई हैं, ये कन्वर्ट हैं, इनमें कमी क्या रही? ये बहुत सारे इनमें से हम वापस आना चाहते थे, उन्होंने कहा वापस हम आएंगे, हिंदू बनेंगे, लेकिन हमारे ब्राह्मणों की कमी रही। मूर्ख ब्राह्मणों, हम भी ब्राह्मण घर में जन्मे, पहले ब्राह्मण इतने रूढ़िवादी थे कि उन्होंने कहा नहीं, ये मुसलमान बन चुके हैं। कश्मीर की बात सुनाते हैं, यहाँ कुछ कश्मीरी बैठे हुए हैं, एक कश्मीरी वो है, एक और भी है, दूसरा के दोनों कश्मीरी मिल के बैठते हैं, कश्मीरी मिल के बैठेंगे हैं, वो कश्मीरी थोड़ा है, वो पंजाबी है नाम का कश्मीरी है, वो जाके कश्मीर में बस गया है। एक कश्मीरी ने मुझे एक बात सुनाई, देखो मुसलमानों ने इनकी संख्या बड़ी कश्मीर में, इनको मार के भगा दिया, बड़े हिंदू कश्मीरी पंडित बहुत मार दिए, बड़े जुल्म किए, मार दिए। एक कश्मीरी पंडित भट्ट उसका सरनेम था, कुछ BSNL में काम करता था, हमारे मंदिर में वो काम कर रहा था। मैंने दुख व्यक्त किया, मैंने कहा भाई बड़ी दुख की बात है, आपको घर से बेघर होना पड़ा। कहते हमारे ये हमारे ही कर्म है। उसने ये कहा ये हमारे कर्म है। एक बात उसने मुझे बताई, कहते हरि सिंह जो राजा था, आखिरी राजा था भारत का, जम्मू कश्मीर का राजा, उसके पास जो मुसलमानों के लीडर थे बड़े बड़े जो कन्वर्ट हुए हैं पहले, वो उसके पास गए, हरि सिंह के पास, कहा कि महाराज हम सब हिंदू थे, आज भी सरनेम में उनके हिंदू हैं, जलानी पंडिता, जलानी मुसलमान, पंडित ब्राह्मण, बख्शी गुलाम मोहम्मद, कौल, कौल भी हैं, डार भी हैं, गुलाम रसूल डार, डार जो है वो धर, धर को डार लिखते हैं, वो धर से डार बना दिया उन्होंने। तो ये सब हिंदू थे। तो उस कश्मीरी पंडित ने राजा हरि सिंह को कहा, जो मुझे इस पंडित ने बताया, भट्ट ने, कि उन्होंने कहा जाकर राजा को कि हम सब हिंदू थे महाराज, हमें ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया, हम फिर वापस आना चाहते हैं। हरि सिंह ने कहा अच्छी बात है। हरि सिंह ने क्या किया, कश्मीरी पंडितों के लीडरों को बुलाया, उनको बुलाया और कहा भाई ऐसी बात, आपका क्या विचार है? पंडितों के लीडर क्या कहते हैं, महाराज अगर आपने इनको वापस लिया तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे, कर्म फल भोग रहे हैं, अनशन में घर से बाहर हो गए हैं, रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। बड़ी कमी रही मुसलमान, हिंदुओं के भी, ब्राह्मणों के भी। गुजरात की एक बात सुनाते हैं, एक मुसलमानों का राज था, एक मुसलमान भ्रमण कर रहा था, गुजरात में गया वो। गुजरात में कुछ कम्युनिटी हैं, वो सब हिंदू थे, बोरा कम्युनिटी सब हिंदू थे, वो ब्राह्मण थे बोरा। तो ये मुसलमान गुजरात का भ्रमण कर रहा था, तो उसको प्यास लगी, प्यास लगी तो उसने कुआं देखा, उसमें से पानी निकाल के पिया। कुछ मुसलमानों ने, कुछ ब्राह्मणों ने, हिंदुओं ने देख लिया, ये कुआं अशुद्ध हो गया, मुसलमान पानी पी गया, उसमें से निकाल कर अशुद्ध हो गया। बहुत सारों ने उस कुएं से पानी पीना छोड़ दिया। अभी जिन्होंने गलती से पी लिया उनको भी मुसलमानों ने त्याग दिया कि तुमने उससे पानी पिया, तुम भी मुसलमान बेकार हो गए। वो भैया मैं पता नहीं था, वो मुसलमान जो था अफगान, वो सब तमाशा देख रहा था। अभी क्या भाई ये बात हुई, तुमने इस कुएं का पानी पिया, हमने भी गलती से पी लिया, अभी कहते हम अशुद्ध हो गए, हम अब हिंदू नहीं रहे, हम ब्राह्मण नहीं रहे, उस तुम फिर मेरे साथ आ जाओ। वो सबको मुसलमान बना दिया उसने। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी भारत में, पर हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं कहा है।
भगवान गीता में कहते हैं, कलयुग के लिए कहा भगवान ने, क्योंकि कलयुग शुरू होने से पहले ही भगवान ने गीता का गायन किया था अर्जुन के आगे। भगवान ने कहा कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मेरी जो सृष्टि है इसमें 4 वर्ण बनाए हैं मैंने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागश। हिंदुओं का बहुत बड़ा लीडर शंकराचार्य है पुरी का, वो भी नहीं मानता कि हिंदू जो है मुसलमान, मुसलमान जो है हिंदू बन सकता है। मैंने ये श्लोक उसको जब बताया, कोई जवाब नहीं उसका मेरे पास। मैंने कहा भगवान ने कहा कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। मेरे को कहता है माया सृष्टम, माया का क्या मतलब होता है? मैं तुमने अच्छी संस्कृत पढ़ी है, तुम्हें ये भी माया का मतलब ही नहीं तुम्हें पता। उस समय मेरा भी मैं भी नहीं बता सका उसको माया का। भगवान कहते हैं गुण और कर्म से, मेरी सृष्टि में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं गुण और कर्म से हैं, जन्म कर्म से नहीं है। तो वो बेसमझ लोग जन्म कर्म से मान रहे हैं। तूने पूछा था अपनी पत्नी को क्या? वही बड़ी महान है, खुद ही उसने वॉलंटियर किया था, तेरे सामने ही किया था। क्या कहते उसने बस सोशल मीडिया पे डाला था। सोशल मीडिया डाला, उसको लिखना चाहिए था, उसका जवाब लेना चाहिए था। उसको देखो अभी तूने वचन दिया था। तो बड़ी भ्रांतियां आ गई हैं, इन भ्रांतियों को प्रभुपाद जी ने दूर किया है। प्रभुपाद जी के सब अनुयायी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। आत्मा ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। आत्मा परमात्मा की है। तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को सब अपनाओ और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ, नहीं तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। अभी देखो किसी लोगों में, कई लोगों में पाप इतने घर कर जाते हैं कि वो सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे कृष्ण की, प्रभुपाद जी के निरीक्षण में, तो धीरे धीरे चुटकी बजाने से शुद्धि नहीं होगी, धीरे धीरे शुद्धि होगी और हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति। ब्राह्मण, एक तो समाज में बड़ी कमी क्या आई, जो ब्राह्मण घर में जन्म उसने कहा मैं ब्राह्मण हूँ। एक बार हम दिल्ली में थे तो हमें ग्रेटर क्लास से पंजाबी बाग जाना था। एक शिष्य थी तो उसने कहा महाराज मैं इनको बोलती हूँ, ये शर्मा जी जो हैं ये आपको छोड़ देंगे। बोला शर्मा जी गुरु जी को वहाँ छोड़ दो पंजाबी बाग। तो मैं बैठा हूँ, वैन थी उसमें। मैंने उनको पूछा आपका क्या नाम? उसने कुछ शर्मा बताया। कौन सा शर्मा? वो ध्यान नहीं, शर्मा याद मेरे को। मैं शर्मा जी काम क्या करते हैं आप? कहते हम जूते बेचते हैं। जूते बेचना ब्राह्मणों का काम होता है, लेकिन अपने आप को शर्मा लिखता है। तो ऐसी बड़ी कमी आ गई, लोगों ने काम उल्टे सीधे की, अपनी जाति को बना के रखा। इसमें समाज में बड़ी कमी आ गई, बड़ा दोष आ गया। जब तेरे में ब्राह्मण के गुण नहीं है, तुम अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकता। कलयुग में भगवान ने कहा कि गुण कर्म, जन्म कर्म नहीं। ये प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, इसके अनुसार चलने का सबको प्रयास करना है। प्रभुपाद की जो शिक्षा मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप में से किसी को कुछ शंका हो, आप पूछ सकते हैं मेरे को कि हाँ ये ऐसा कहते, ऐसा कहते। तो जन्म से नहीं, कर्म से। और तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्मों को प्रधान करके रखा है। और भगवान भी कहते हैं उद्धव जी को, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। हे उद्धव, कर्म की गति बड़ी न्यारी है। तो हमें इस कर्म के बंधन से निकलने के लिए भाई ये नाम जपना है भगवान का।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण दाम। हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती। प्यारे जरा मन में विचारो, प्यारे जरा तो क्या लेके आए और ले चलेंगे, क्या लेकर आए थे अरुण कृष्ण। श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सकेती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। दिन रात ये नाम तेरे मैं गाऊं, दिन रात गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सकेती। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते यही नाम तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे क्या साथ लाए और ले चलोगे। जाए यही साथ सदा तुम्हारे जाए। गोविंद दामोदर माधवेति। नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, नारी कालत्र सद्बांधव मित्र सारे।
कोई ना साथी हरि को पुकारो, कोई गोविंद दामोदर माधवेति। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील सुबंधु सारे। भूलो ना भाइयों दिन रात गाओ, भूलो भूलो ना माताओं दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल गौर हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। भक्ति दे दो प्रभुपाद, भक्ति दे दो प्रभुपाद, भक्ति दे दो प्रभुपाद, भक्ति दे दो प्रभुपाद। दया करो प्रभुपाद, कृपा करो प्रभुपाद। बोलो कलयुग में भक्ति देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे,
देख छवि बलि हारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की जय। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। बोलो ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर की। बोलो कृष्ण बलराम की। बोलो निताय गौर सुंदर भगवान की। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता था। हमारे बीच में गौ माता के दो वरिष्ठ भक्त यहाँ पर हैं, विशाल कौशिक विशाल प्रभु जी और धीरज कौशिक जी। तो कौन सी दर्शन दें गौ माता के भक्त जो हैं। ये कौन है? ये धीरज कौशिक जी हैं। धीरज कौशिक जी का स्वागत है। सब तालीम जाके स्वागत करो। ये गौ भक्त हैं। और दूसरे विशाल जी हैं। विशाल जी, विशाल जी खड़े हो जाइए आप भी। विशाल जी आपका भी स्वागत है। सब इनका स्वागत है। धन्यवाद। तो ये जो धीरज कौशिक जी हैं, ये जो रात को गायों की तस्करी होती है ब्रज में, उनको ये रोकते हैं। इनके अंडर एक काफ़ी बड़ी टीम है। अभी हाल ही में भी इन्होंने एक ट्रक को रोक के उन गायों का रक्षा किया और इस तरह की एक्टिविटीज़ ये कई सालों से कर रहे हैं और बहुत सारी गायों को इन्होंने रक्षा किया और गौशाला में भिजवाया है। और जो विशाल जी हैं, इनका तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और इनका
पिछले कई सालों से गायों के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। अभी जो यहाँ पर लंपी गायों का कैंप लगा था उसमें भी इन्हीं की एफर्ट से यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलकर इनकी टीम ने इस कैंप को लगाने में काफ़ी योगदान दिया और सुबह शाम दिन रात ये लोग वहाँ पर गायों की सेवा में लगे रहते थे। अपनी पर्सनल सैलरी का भी मेजर भाग ये उसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी एक निवेदन था महाराज जी से कि नीरज कौशिक जी जिनको विशाल जी यहाँ पे लेके आए हैं, इनके और इनके ग्रुप को प्रोत्साहित करने के लिए नवयोगेंद्र महाराज जी की तरफ से एक 50,000 रुपीस का एक योगदान महाराज की तरफ से इनकी तरफ इनको हो रहा है। और देखो हम इनके बड़े आभारी हैं, कौशिक जी के और विशाल जी के। देखो ऐसी भावना सब में होनी चाहिए। देखो गाय इतना ऐसा एक जीव है जिसका पालन भगवान ने अपने हाथों से किया। कृष्ण हमारे भगवान हैं और कृष्ण भगवान ने गाय का पालन किया, गाय का गोबर धोया, मूत्र धोया, उनको चराया, उनकी पूजा की। गाय की पूजा भगवान ने अपने हाथों की, गौ पूजन किया। तो हम कौशिक जी को कहेंगे आगे आइए, ये गौ सेवा के लिए आप स्वीकार कीजिए। तो और भी आप लोग ज्वाइन करना चाहें, सहयोग करना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपना संपर्क दे देना। हाँ हाँ। आप कहाँ रहते हैं? महाराज जी मैं गोवर्धन में वास करता हूँ। गोवर्धन में? अच्छा। चंद्र सरोवर का मूल निवासी हूँ। चंद्र सरोवर में कभी कभी जाते थे हम मिले थे देखा था इनके सोशल मीडिया में भी एक बार ट्रक पकड़ा था ना। हाँ देखा था। बहुत अच्छा। रेगुलर महाराज जी हम लोग पिछले करीब 10-12 साल से मेवाती क्षेत्रों में ज़्यादा रात में सक्रियता रहती है हमारी, क्योंकि यहाँ से तो लेकर निकल जाते हैं, रोड काफ़ी हैं। हाँ। तो जो कंजस्टेड रोड होते हैं, छोटे रोड होते हैं मेवात में, तो वहाँ पे उनको हम लोग पकड़ते हैं। अच्छा। हरियाणा हुआ या राजस्थान का जो मेवात हुआ, मेवाती एरिया में काम करते हैं। बहुत अच्छा। कृष्ण भगवान आपको शक्ति दें और अपनी भक्ति दें। आपने एक काम विशाल जी और कौशिक जी आपने करना है, करेंगे तो मैं बताऊं, करेंगे ना? आप भी खड़े हो जाइए। हाँ, अब दोनों मेरे पीछे बोलिए हरे कृष्ण। नहीं अब यही बोलेंगे, मैं इन्हीं से सुनना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपकी आवाज नहीं निकली विशाल जी। हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब 2 गौ भक्तों ने इसका जप करना है, रोज करेंगे? आप भी करेंगे ना? प्रयास करेंगे महाराज जी, समय निकाल के। नहीं, इससे शक्ति मिलेगी आपको महाराज जी। पूरी कोशिश करेंगे 100%। हाँ। होता यह है कि हम रात्रि में भी टाइम गौ सेवा का ही रहता है हमारा। दिन में लंपी उपचार केंद्र में पूरा समय देना पड़ता है। तो कई बार तो ऐसी स्थिति रहती है हम खाना खाने और नहाने तक के लिए। अच्छा, अब जब सेवा में रहते हैं ना तब जपते रहो इसको। जी महाराज। ठीक है नहीं, जब सेवा में रहते तब जपते रहो। ये जब हम आप दोनों को एक माला भी दे देंगे। इससे पहले 2 मंत्र और बोलने हैं आपने, मेरे पीछे दोनों बोलो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये भी बड़े मन के पर इसको बोल लेना एक बार। इससे पहले एक मंत्र बोलना है,
नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। हमारे गुरु महाराज ने अमेरिका में उनको भी गायों की रक्षा की, वहाँ भी गौ प्रोटेक्शन किया। तो मैं श्रीमन शिवा सम्याल जी, दूसरा नाम क्या है आपका, शिवानंद दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये आयोजन किया और इनका उत्साह बढ़ाया। ऐसा कार्य करते रहें। अपना शिवानंद जी पर भी कृष्ण कृपा करें और भक्ति का दान दें। आप भी पक्के भक्त बनो और भी लोग आपके साथ जुड़ें। आइए पहले 2 गौ भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा। आपका नंबर है क्या? तू कुछ गौ सेवा कर रहा है, खाली बातें ही करता है, दांत करता है। लो महाराज जी, ये लोग कभी कभी एक रात में 3-3, 4-4 गाड़ी पकड़ देते हैं एक रात में, वहीं गोवर्धन के आसपास। महाराज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक रात में बहुत अच्छा करते हैं। आपका निवास कहाँ है? मेरा वृंदावन। वृंदावन, बहुत अच्छा। मिलते रहिए। आइए रोज़ सुबह यहाँ पर 7:30 से 8:30-9 तक सत्संग करते हैं। पधारिए। और हर बोले इसको उठाओ, कहाँ गया वो श्यामलाल? कहाँ? श्यामलाल बैठा है, जाता है। क्या कर उठाता क्या? उठाओ उसको, रख दो यहाँ श्यामलाल। आप में से कोई और भी गाय के लिए कुछ सेवा करना चाहता हो, अभी करना चाहते हो, बोल दीजिए, बाद में दीजिए, तो आपका बड़ा आभार। देखो ये बेचारे अपना दिन रात उसमें लगा रहे हैं, जान को भी जोखिम। हाँ कितना है? ये हमारी बिटिया जो है 5,000 रुपया गौ सेवा के लिए देगी, इसका धन्यवाद। चलो और भी कोई हो अगर आप में से करना चाहे, बाद में दे दे, अभी बोल दे। हाँ 500 ये माता उधर से आई है मुरादाबाद से। चलो 500 ये देगी। श्यामलाल ही हारमोनियम उठा के। और कोई? हाँ 500। क्या नाम आपका? वेंकटेश। 500 रुपया देंगे। अपना क्या नाम तेरा? शिवानंद। इनके नाम लिख लेना, इनसे कलेक्ट कर लेना। और कोई? हाँ 500 दे रहे हैं छोटे गोपाल, उनसे भी हरि बोल। शिवानंद उनसे ले लो, छोटे गोपाल जी से। और कोई? हाँ जी 2000 रुपया। क्या नाम आपका? सारी बोल। 2000 उनका लिखो। चलो इसने 5 से 10 कर दिया। शाबाश। लिखते जाओ। फोन नंबर भी अपना दे दो, और बाद में देना, पर दे देना, आपको मांगना ना पड़े फिर। शाबाश, बहुत अच्छा। पेन नहीं काम कर रहा। ओ दे रही है, उसका ले लो 500 रुपया। ठीक है। अच्छा ये चेक किसके नाम होना चाहिए? शिवानंद, चेक किसके नाम? अच्छा उस पे दे देना चेक, एनजीओ के नाम। आज एक माता पीछे कह रहा, कितना? 500 रुपये एक माता दे रही है। शंकरी माता नोएडा से 5000 रुपये गौ सेवा के लिए। जाओ देखो। ये शिवानंद है,
इतने पुण्य सब तू ही ले गया सारा, सब जो जितने पैसे आ रहे हैं ना तेरी शुरुआत है सारी। अंकित नायक जी गोवा से 500 रुपया गौ सेवा के लिए। अच्छा, अंकित नायक 500 रुपया गौ सेवा के लिए गोवा से भी आ गया। ऐसा है अंकित जी, गोवा और गौ सेवा, गौ दोनों गाँव है, आपको तो बहुत सेवा करनी चाहिए वहाँ से। आप और भी लोगों से सेवा करो, गाय माता की रक्षा हो। जिनके आ गए उनको टिक, बाकी जो नहीं आए वो ऐसे लिख लो नाम। वो भी हाथ उठा रहे हैं। चलो तुम 10,000 वाली, वो पीछे हाथ उठा रहे हैं। पीछे वाले, हाँ वो पे प्रभु जी है पिनाकी राजस्थान। राज कितना? 1000 रुपया। लाओ जी, सबसे तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा गौ सेवा के लिए तुम दे रही हो। प्रसाद लेते जाओ। आज ऑनलाइन काफ़ी सारे भक्तों ने महाराज जी को नए साल की विशेष भेजी हैं, तो सबका नाम अभी अच्छा, नहीं कर पाएंगे। ऐसा है, एक मिनट, ये साल तो वैसे अंग्रेज़ों का है। मेरी शुभकामनाएं आप सब के लिए, इंटरनेट में सुनने वालों के लिए यहाँ हैप्पी न्यू ईयर, अंग्रेज़ों का हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। तो प्रश्न कर लेने का प्रयास करेंगे, आज काफी प्रश्न कर लेने का प्रयास करेंगे, आज काफ़ी विलम्ब हो गया है। अच्छा, हाँ प्रश्न कल ले लेना, आज लेट हो गए। कल प्रश्न के उत्तर देंगे आपके। वो राधा रानी माता हैं? कृष्ण बलराम का ऑफरिंग किया। हैं? कृष्ण बलराम का